26 फरवरी ताईं देश का रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया सम्मेलन हो रहा है कोझिकोड में। यहाँ देश भर के वक्-वक् प्रांतों से आए हुए साथी डेलीगेट हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी संख्या 500 के करीब है। तो ये आज जब शुरू हुआ डेलीगेट हाउस सेशन हमारा, तो उस समय सारे शहर में एक क्रांतिकारी, एक बड़ा जोश का जुलूस निकाला गया। बहुत से लोगों ने जुलूस को देखा, अप्रिशिएट किया, और जुलूस के साथ ही वो लोगों की ज़िंदगी के बारे में स्लोगन लगा रहे थे और अपने शहीदों को याद कर रहे थे और कॉमनवेल्थ फोर्स को हराने का डिटर्मिनेशन बता रहे थे लोगों को। तो वो पूरा मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हम उस वेन्यू में आए जो भगत सिंह शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। वहाँ जो लाल झंडा है उसको लहराने का काम हमारे चेयरमैन कामरेड गंगाधर जी ने किया। उन्होंने रेड फ्लैग को लहराया और तमाम साथियों ने वो झंडे के बारे में खूब बड़ी नारेबाजी की, बड़ा जोश में लोग बोले और ये झंडे को ऊंचा करने के लिए, मज़दूरों का काज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को फिर पेश किया लोगों के सामने। उसके बाद हमारा जो अंदरूनी सेशन है पहला, वो शुरू हुआ, जिसमें तमाम अलग तरह की कमेटियां बनाई गई, प्रधानगी मंडल बनाया गया और मैंने मंगतराम पासला ने थोड़ा सा इनॉग्रेशन का भाषण किया, जो आज की देश की परिस्थिति के बारे में है और हमारा जो काम है हमारे सामने, उसके बारे में लोगों को कुछ कहा, बताया। उस भाषण के बाद फिर जो पार्टियाँ, हमारे फेडरल पार्टी जहाँ आई हुई हैं, उनके नेताओं ने अपना पैगाम दिया भ्रातृ भाव का। उसमें से MCPAU के जनरल सेक्रेटरी कामरेड अशोक, जो आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने अपना बहुत अच्छा भाषण दिया, जिन्होंने आज देश की परिस्थिति के बारे में बात रखते हुए कम्युनिस्टों की एकता की बात की और स्पेशली MCPAU और RMPA दोनों का यूनिफिकेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कहा। कामरेड अशोक जी कामरेड ओमकार जी के लड़के हैं, जो बहुत क्रांतिकारी, बड़े क्रांतिकारी थे आंध्र प्रदेश के, वो उन्होंने अपना पैगाम दिया। इसके बाद फिर यहाँ CPI ML जो है रेड स्टार, उनके जनरल सेक्रेटरी ने अपना पैगाम दिया और साथ में यहाँ जो एक यहाँ लोकल केरला में पार्टी है जो कामरेड गौरी अम्मा ने बनाई थी, जिसका राघवन जी बड़े नेता थे, उसके एक नौजवान साथी ने जो पहले CPM में काम करते थे, उन्होंने अपना पैगाम दिया और सिस्टमेटिक वे से बताया कि किस तरह से आज देश में फ़िरकू फाशिज़्म को हराने के लिए एक ब्रॉडेस्ट यूनिटी चाहिए और जिसके लिए कम्युनिस्टों का आपसी तालमेल, आपसी एकता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश ये बर्बाद हो जाएगा। ये तमाम बातें करके फिर लास्ट में हमने अलग अलग कमेटी को गठन किया और फिर ये सेशन का पहला दौर जो वो समाप्त किया। दूसरा खाना खाने के बाद फिर दोबारा 4 बजे हमारा सेशन दोबारा शुरू हुआ और मैंने मंगतराम पासला ने आज देश की परिस्थिति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है, देश की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में एक डिटेल से रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट पहले ही स्टेटों को भेजी जा चुकी है, अलग अलग भाषाओं में उसका ट्रांसलेट हो चुका है, डिस्कशन हुई है, अब और होगी। उसके बारे में हमने पूरा विचार रखे, ये हमारी रिपोर्ट है। अभी तमाम डेलीगेट्स जो हैं अपने अपने स्टेट्स के डेलीगेटों के साथ मिल के इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे और कल को सुबह 9:30 बजे अपना व्यू जो है इस रिपोर्ट के ऊपर अलग अलग स्टेटों का, वो दिया जाएगा। लोगों को अपनी बात कहने का, इसमें कोई सुधार करने का, इस रिपोर्ट को और अच्छा बनाने का, कोई भी हो और किसी बात से सहमति भी ना हो, अपना व्यू भी रखने का अधिकार होता है। तो पूरी तरह कल को डिस्कशन होगी। उसके बाद फिर जो स्टीयरिंग कमेटी है, वो स्टीयरिंग कमेटी तमाम सवालों का मिलके जवाब तलाश करेगी और जवाब देने के बाद पूरी सेटिस्फाई करने के बाद ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये हम ऐसे करेंगे, ये तमाम बातें बता के फिर उस रिपोर्ट को कल को पास किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज पहला दिन जो सेशन का है, ये इंस्पायरिंग है हमारे लिए बहुत, ख़ास तौर पे केरला की धरती जहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन का जन्म हुआ और उसके बड़े नेता कामरेड MS नंबूद्रीपाद, कामरेड के गोपालन जैसे नेता यहाँ रहे हैं और कामरेड चंद्रशेखर, जिसको गुंडों ने वो शहीद कर दिया था, हमारी पार्टी के बड़े नेता थे। आज उसकी वाइफ रेमा MLA है असेंबली की केरला की, लेकिन उसको याद में ताज़ा करने के लिए और ये प्रण लिया गया दोबारा कि हम लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
मेरा नाम संजोत राउत है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मैं सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ और यहाँ पे कोझिकोड में केरला में हमारा ये दूसरा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से जो प्रतिनिधि है, डेलीगेट है, वो डेलीगेट आए हुए हैं। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड मंगतराम पासला जी, उन्होंने आज अपना जो ड्राफ्ट पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है वो आज प्लेस किया है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें, देश विदेश की बातें और हमारे देश के अंदर होने वाली जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने उसका अच्छे से एक एनालिसिस दिया है। जो मौजूदा परिस्थिति है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे देश के स्तर पर, उसको देख कर के जहाँ से तनाव चालू हो रहे हैं, जो साम्राज्यवादी फोर्सेस है, जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस है, उनका जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसके अंदर उनका जो टकराव जो इस प्रकार से हो रहा है, वही ताइवान के अंदर जिस प्रकार से साम्राज्यवादी शक्ति अपनी जो निजी हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, अफ़गानिस्तान में होने वाली परिस्थिति, पाकिस्तान में होने वाली परिस्थिति, यहाँ तक कि हमारे देश का जो निर्देशांक जो है वो निर्देशांक के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंदर हम बहुत निचले स्तर पे आए हुए हैं। इस सब बातों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अंदर ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन जो है वो एक प्रकाश डाल रहा है। दूसरी जो बात है, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति हमारे देश के अंदर है, जैसे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार जो है उनकी रेजिम जिस प्रकार से चल रही है, यहाँ पे पिछले 8 सालों के अंदर हमारे देश में सिर्फ जातीयवादी नहीं बल्कि एक फैसिस्ट ताकत बनके वो एक उभर कर आई है। और ये फैसिस्ट ताकत हमारे देश का जो एक फैब्रिक है, जो एक नेचुरल फैब्रिक है, हमारा एक सोशल फैब्रिक है, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इस सब को हार्म करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं। देश की जो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, CBI है, इलेक्शन कमीशन है, सेबी है, यहाँ तक कि हमारे जो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उन सब को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर अपने अंकित करने की कोशिश नागपुर द्वारा चलाई जा रही है, इस कोशिश के बारे में ये रिपोर्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बातें बताई है। हमारे देश के अंदर जो डावी शक्तियाँ हैं, लेफ्ट फोर्सेस है, उनको यूनाइट होने की आज ज़रूरत है। उनको यूनाइट होके ये सब जो चल रहा है फैसिस्ट, मोदी गवर्नमेंट का हो और उनको चलाने वाले जो RSS की ताकत है उनका हो, ये जो चल रहा है उसके खिलाफ आज खड़ा होने की ज़रूरत है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से दावे पक्ष जो है वो अपने विशेष देने के लिए आए थे, जिनमें MCPIU से ओमकार अशोक आए थे, मिस्टर जोसेफ जो है, कॉमरेड जोसेफ जो है वो CMP से आए थे, कॉमरेड जॉन जो है वो रेड स्टार से, ऐसे बहुत से कॉमरेड्स जो है वो आके यहाँ पे हमको शुभेच्छा देके गए। ये 26 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाला है और ये कॉन्फ्रेंस इस देश को एक नई दिशा, इस देश की जनता को एक नई दिशा देगा, ये हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।